आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। छिंदवाड़ा में संगठित भ्रष्टाचार का एक व्यापक पैटर्न। पातालकोट व्यू पॉइंट का यह 11 एकड़ का घोटाला कोई अलग थलग घटना नहीं। यदि हम हाल के वर्षों में छिंदवाड़ा जिले में हुई विभिन्न घटनाओं और साक्ष्यों का समग्र विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में भू माफियाओं, प्रशासनिक अधिकारियों और बिचौलियों का एक अत्यंत सुगठित और शक्तिशाली नेटवर्क काम कर रहा है। गोंडवाला द्वारा अभी दर्ज कराई गई एक आधिकारिक शिकायत और जारी किए गए वीडियो के अनुसार सिवनी निवासी इस्माइल नामक एक आरोपी ने छिंदवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत में अनुसूचित जनजाति की भूमि को अवैध रूप से सामान्य भूमि में परिवर्तित कराने का एक बड़ा घोटाला किया है। इस प्रकरण में इस्माइल ने कथित तौर पर मंत्रियों और सचिवों के फर्जी लेटर हेड और हस्ताक्षरों का उपयोग किया। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि आरोपी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने तत्कालीन कलेक्टर को 3 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी। गोंडवाला गणतंत्र पार्टी ने इस संगठित भ्रष्टाचार की SIT जांच, आरोपी की गिरफ्तारी और फार्मेसिक ऑडिट की मांग की है। केवल आदिवासियों की जमीनें ही नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की बेशकीमती संपत्तियां भी इस माफिया की निशाने पर हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज किए गए इस प्रकरण के अनुसार इवैंजेलिक लूथरन चर्च के तत्कालीन बिशप इमामुद्दीन पंचू ने 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर छिंदवाड़ा, सागर और अमरवाड़ा में चर्च की करोड़ों जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचकर भ्रष्टाचार किया। आदिवासी जमीनों की बिक्री में किस कदर गुंडागर्दी और जबरन वसूली हावी है, इसका प्रमाण छिंदवाड़ा के ग्राम मल्हारनवाड़ से सामने आया है। वहां के निवासी आदिवासी गोकल कुइके और उनके पुत्र राजू कुइके ने अपनी आर्थिक तंगी के कारण अपनी जमीनें बेची थी। इसके पश्चात आज़ाद कुरैशी और मोहित खान नामक स्थानीय दबंगों ने उन पर अनुचित कमीशन देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब परिवार ने कमीशन देने से इनकार किया तो आरोपियों ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालकर उनकी छवि धूमिल करने और धमकियां देने का अभियान छेड़ दिया, जिससे त्रस्त होकर पीड़ित परिवार को पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगानी पड़ी। भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में जुन्नार देव क्षेत्र में विधायक निधि के तहत 24 लाख रुपए एक सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए आवंटित किए गए थे, लेकिन जांच में पता चला कि कुछ स्थान पर कोई सामुदायिक केंद्र नहीं था, बल्कि 200 मीटर दूर जन भागीदारी से बन रहे एक शिव मंदिर को ही फाइलों में सामुदायिक केंद्र दिखा दिया गया। इस मामले की जांच करने वाली अधिकारी कोई और नहीं बल्कि जुन्नार देव की वही SDM कामिनी ठाकुर थी। यह एक प्रशासनिक विडंबना है कि जो अधिकारी एक ओर सरकारी धन के गबन की जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनके अपने पिता के नाम पर एक अत्यंत गरीब भारिया आदिवासी की करोड़ की जमीन को छलपूर्वक हस्तांतरित किया गया है। तथ्यों से परे इस घोटाले की गहराई से विश्लेषण करने पर कई दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत निहितार्थ उभर कर सामने आए हैं। पहला सबसे बड़ा गंभीर प्रभाव सरकारी फाइलों और डिजिटल शासन पर जनता के घटते विश्वास के रूप में देखा जा सकता है। eKYC जैसी व्यवस्था को इसलिए लागू किया गया था ताकि सब्सिडी, राशन और पेंशन आदि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी तक पहुंच सकें। लेकिन जब राजस्व अधिकारी eKYC का डर दिखाकर गरीब आदिवासियों के पूरे कागजों पर अंगूठे ले लेते हैं और उनकी पुश्तैनी जमीन हड़प लेते हैं, तो यह संपूर्ण डिजिटल इंडिया अभियान की विश्वसनीयता पर गहरा आघात है। भविष्य में पातालकोट या आसपास के क्षेत्रों का कोई भी आदिवासी किसी वैध सरकारी योजना के लिए अपना अंगूठा लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। ये डिजिटल अलगाववाद उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से और दूर कर देगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव आदिवासियों के भूमि अलगाव के कारण ये है कि जैसा उल्लेख किया गया है कि भारिया जनजाति के लिए जमीन उनकी आजीविका और संस्कृति का मूल आधार है। 11 एकड़ उपजाऊ और व्यावसायिक रूप से मूल्यवान भूमि छिन जाने का अर्थ केवल एक वित्तीय नुकसान नहीं, इसका अर्थ है एक पूरे समाज का अपनी जड़ों से उखड़ जाना।
पीढ़ियों तक परिवार जमीन का मालिक था, वह रातों रात भूमिहीन मजदूर बनने को विवश हो जाएगा। इस प्रकार की भूमि का अलगाव आदिवासियों को शहरों की ओर पलायन करने के लिए शहरी मलिन बस्तियों में शोषित जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। और तीसरा मामला आदिवासी क्षेत्रों को इको टूरिज्म के नाम पर हो रहे अनियंत्रित खतरों को उजागर करता है। पातालकोट व्यू पॉइंट के पास जमीन की बढ़ती कीमत विकास का संकेत हो सकती है, लेकिन इस विकास का लाभ मूल निवासियों को नहीं मिल रहा है। शक्तिशाली अधिकारी और बाहरी कारपोरेट इन जमीनों को सस्ते दामों पर हथिया कर भविष्य में वह आलीशान रिसॉर्ट या होटल बनाएंगे, जबकि वहां का मूल निवासी भारिया समुदाय केवल वेटर या सफाई कर्मचारी बनकर रह जाएगा। ये विकास का अत्यंत विकृत और असमान मॉडल है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट व्यू पॉइंट के समीप भारिया जनजाति की करोड़ों रुपए की भूमि को मात्र 6 लाख रुपए में खरीदे जाने का ये प्रकरण भारतीय प्रशासनिक ढांचे में मौजूद गहरे नैतिक और संस्थागत पतन का प्रतीक है। यह सिद्ध करता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व तंत्र और चिकित्सा अधिकारी जैसे संभ्रांत वर्ग के एक साथ मिलकर किसी अपराध को अंजाम देने का निश्चय कर लें, तो संविधान की 5वीं अनुसूची और भू राजस्व संहिता जैसे सुरक्षात्मक कानून भी कागजों पर शेर बनकर रह जाते हैं। हितों का टकराव इस मामले में अपनी चरम पर है, जहां रक्षक की शोषक की भूमिका में आ गए हैं। इस विकट स्थिति से निपटने और प्रशासनिक तंत्र में जनता का विश्वास पुनः बहाल करने के लिए कुछ कठोर और त्वरित नीतिगत सुधारों की अत्यंत आवश्यकता है। चूँकि इस घोटाले में स्थानीय राजस्व प्रशासन स्वयं शामिल है, इसलिए स्थानीय पुलिस या प्रशासन से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना बेमानी है। राज्य सरकार को तत्काल उच्च न्यायालय से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को निगरानी में एक राज्य स्तरीय विशेष जांच दल का गठन करना चाहिए, जो न केवल इस 11 एकड़ भूमि घोटाले की जांच करे, बल्कि इस्माइलपुर कलेक्टर घोटाले से छिंदवाड़ा की सभी आदिवासी भूमि हस्तांतरण मामलों का व्यापक ऑडिट करे। मध्य प्रदेश में भू राजस्व संहिता की धारा 50 का उपयोग करते हुए जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त को इस फर्जी नामांतरण और रजिस्ट्री को तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित करना चाहिए। 11 एकड़ भूमि का कब्जा तुरंत राज्य सरकार को अपने हाथ में लेकर उसे ससम्मान मूल भारिया परिवार के कानूनी वारिसों को सौंपना चाहिए। धोखाधड़ी से पूरे कागजों पर हस्ताक्षर लेने वाले तत्कालीन पटवारी लेखराम नंदवंशी कोटवार और अपने पद का दुरुपयोग करने वाले अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का दुरुपयोग रोकने के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसमें जब भी कोई अधिकारी किसी आदिवासी का बायोमेट्रिक लेता है तो उस सहमति का उद्देश्य जैसे राशन, पेंशन या बैंक खाता आदि डिजिटल रसीद के रूप में लाभार्थी को उसके मोबाइल या भौतिक पर्ची के रूप में प्राप्त हो। इससे ई-KYC के नाम पर जमीन हड़पने जैसे कृत्यों पर लगाम लगेगी। पातालकोट के भारिया जैसी अत्यंत कमजोर जनजातियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को एक विशेष अध्यादेश लाकर उसकी भूमि के हस्तांतरण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यह प्रतिबंध ST से ST हस्तांतरण पर भी लागू होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी आदिवासी अभिजात्य वर्ग अपनी प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग कर इन कमजोर समुदायों को बेघर न कर सके। अंततः आदिवासी जल, जंगल और जमीन पर अधिकार केवल कानूनी नारा नहीं है, यह उनके अस्तित्व की बुनियादी शर्त है। यदि प्रशासन इन कमजोर जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहता है तो यह केवल कुछ अधिकारियों का भ्रष्टाचार नहीं बल्कि पूरे राज्य तंत्र की एक ऐतिहासिक विफलता मानी जाएगी। छिंदवाड़ा का यह मामला प्रशासनिक सुधारों और आदिवासी न्याय के लिए एक लिटमस टेस्ट जिस पर त्वरित और कठोर कार्रवाई अपेक्षित है। यह घटना मात्र मध्य प्रदेश की नहीं, हमें तो समाधान रूप में भी सभी जनजाति को साथ लेकर चलना है। यह भारतीय आदिवासियों के अस्तित्व की
और उनके संघर्ष की कहानी है। इसके लिए प्रशासनिक सुधारों एवं त्वरित और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। आज का नारा सबका साथ सबका विकास है। ये मात्र नारा नहीं बल्कि इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि आपने धैर्यपूर्वक मेरी वाणी को सुना, मेरे शब्दों को सुना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए, जिससे निरंतर वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।